हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि NaOH बेस विल अप्लाई कॉमन आयन इफेक्ट ऑन द आयनाइजेशन ऑफ HCN इन सेम सॉल्यूशन when strong base, for example NaOH is added to the weak acid, that is for example acetic acid CH3COS, then dissociation of acetic acid increases. This effect is known as reverse sign effect. तो ये चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या कह रहा है कि अगर आप HCN का डिसोसिएशन कराओ तो कैसे होगा बेटा, मेरा H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव होगा। कह रहा है कि अगर हम क्या कर दें, NaOH का ऐड कर दें सेम सॉल्यूशन के अंदर, तो NaOH बेटा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में टूटेगा। तो कहता है कि कॉमन आयन इफेक्ट की तरह काम करेगा। तो देखिए बेटा, कॉमन आयन का मतलब क्या है, जो मेरे डिसोसिएट हुए हैं उनमें कुछ ऐसा आयन होना चाहिए था जो इससे मैच करता। क्या H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव से मैच कर रहा है? कोई भी आयन मैच नहीं कर रहा बेटा। तो यहाँ पे नो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा बेटा, ठीक है। या फिर उसको बोलते हैं, मतलब कॉमन इफेक्ट आयन इफेक्ट नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, ये जो रिवर्स आयन इफेक्ट लिख रखा है ना बेटा, ये लगेगा। इससे क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से, ये होता क्या है। देखिए जो ये मेरा OH नेगेटिव है ना, ये रिएक्शन कर लेगा H पॉजिटिव आयन के साथ, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे बेटा। ये कंबाइन करेंगे तो बेटा मेरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज करेगी, ठीक है, H पॉजिटिव आयन की। तो रिएक्शन क्या जाती है बेटा, मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इसको क्या करने के लिए, अकॉर्डिंग टू लीचेट प्रिंसिपल बेटा, अगर मेरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन क्या जाती है, मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। उस डिस्टर्बेंस को क्या करने के लिए बेटा, जो हमारा कमी आई है बेटा उसको पूरा करने के लिए ना, ये हमारा लीचेट प्रिंसिपल कहता है। तो ऊपर देखिए पहली स्टेटमेंट कहता है कि NaOH बेस विल अप्लाई कॉमन, पहली बात तो कॉमन आयन इफेक्ट तो किसी हालत में नहीं लगाएगा बेटा, ना Na पॉजिटिव कॉमन है, ना OH नेगेटिव कॉमन है, H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव के। तो ये स्टेटमेंट हमारी परफेक्टली इनकरेक्ट है बेटा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को अगर आप ऐड करो, मान लीजिए वीक एसिड, तो यहाँ पे HCN भी बेटा वीक एसिड था, तो यहाँ पे अब HCN की जगह ये कह रहा है कि CH3COOH ले लो। तो इसको डिसोसिएट कराओगे तो बेटा सेम चीज वही होगी। यहाँ पे ये क्या टूटेगा, ये टूटेगा CH3CO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। अगर आप इसमें ऐड करोगे बेटा मेरा NaOH, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ भी बेटा कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा, पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन कर जाएंगे और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे। इससे रिएक्शन क्या जाएगी बेटा, मेरी फेवर करेगी बेटा, अकॉर्डिंग टू लीचेट प्रिंसिपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर कर रही होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स साइन इफेक्ट, है ना। तो आइए चेक करें, व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इज एडेड टू द वीक एसिड, दैट इज मान लीजिए एसिटिक एसिड में ऐड कर दिया, तो डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ये और भी ज्यादा डिसोसिएट होना पसंद करेगा क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो रिएक्शन बेटा शिफ्ट करना चाहती है इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसी चीज को बोला जाता है रिवर्स साइन इफेक्ट। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारी परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है और पहली इनकरेक्ट थी। तो आइए चेक करते हैं, दोनों करेक्ट नहीं है बेटा, पहली करेक्ट नहीं है, पहली इनकरेक्ट है, दूसरी करेक्ट है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, दोनों इनकरेक्ट नहीं है। हेंस ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।